Hello student, today's new lecture, chapter number 4th, carbon and its compound, lecture number 1st, chapter number 4th, carbon and its compound, कार्बन और उसके कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ अब देखते हैं कार्बन। कार्बन विद द सिंबल ऑफ कार्बन, जैसे अगर अपन देखें इसके पॉइंट वाइज कार्बन, कार्बन इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग्स अप्रोक्सीमेट। कार्बन अप्रोक्सीमेट सभी चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पॉइंट वाइज अगर अपन इसके देखें तो सिंबल क्या होता है कार्बन का? फर्स्ट है इसका सिंबल। कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सी होता है। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सी होता है। तो पॉइंट वाइज अगर अपन देखें तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है। सेकेंड अगर इसका देखें एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक जो नंबर होता है कार्बन का वो कितना होता है? 6 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसको अपन कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी कह सकते हैं। के एलिमेंट में अगर अपन इसका देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखें तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एल में कितने प्रेजेंट होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर अपन देखें तो ये C6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बन के लिए नहीं, इवन हर एलिमेंट के लिए होता है कि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये नोटेबल पॉइंट होता है। नोट क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और यही किसके इक्वल आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन मीन्स न्यूट्रॉन। तो यहां से इस लाइन को नोटिफाई करना है कि कोई भी एटम होता है जिसका एटॉमिक जितना होता है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ज़्यादा एक कम हो सकता है। लाइक जैसे मान लो मैं अगर बात करता हूँ कार्बन की, देखते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6। तो इसका मतलब अगर इसमें देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर अपन देखें तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होते हैं? 6 न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल, कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाई या लो हो सकता है, एक ज़्यादा हो सकता है या एक कम हो सकता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होते हैं? 6 प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसका केएलएमएन अगर अपन निकाले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की के सेल के अंदर, इसके एटम के के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या एम में या एन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उसी की बेस पर अगर अपन देखें इसका केएलएमएन, जिसको अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर अपन देखें इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और एल सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो केएलएमएन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रीवियस क्लास 9 क्लास के अंदर आ चुका है, जिसके अंदर केएलएमएन में के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उसी के बेस के अंदर अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसका केएलएमएन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 4 होता है। तो ये कार्बन के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। कार्बन जिसका सिंबल क्या होता है? सी होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 और 4 होता है।
यहाँ से अगर अपन देखें तो कार्बन इवन हर चीज़ में, हर मटेरियल के अंदर कार्बन का यूज़ होता है। 90% थिंग्स जो होती हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अगर अपन देखें तो कार्बन की क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, किस में इसका यूज़ हो सकता है। अगर मैं देखूँ तो इसका यूज़ किस में हो सकता है, मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन में क्या यूज़ होता है, कार्बन का यूज़ होता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इट मीन्स जो कपड़े होते हैं उनमें भी क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर अपन देखें कुछ एक साल्ट जो बनाते हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। लाइक जैसे मान लो मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। लाइक जैसे मान लो मैंने लिया H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको अपन कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट, कार्बन प्रेजेंट है। लाइक जैसे मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट मैंने लिया, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जितने भी साल्ट होते हैं अप्रोक्सीमेट उनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे NaHCO3। इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट जितने भी थिंग्स है, जितने भी चीजें, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। इवन एनवायरमेंट में भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। एटमॉस्फेयर में अगर अपन देखें तो कार्बन की जो प्रेजेंस होती है वो कितनी होती है, एटमॉस्फेयर में अगर अपन देखें तो कार्बन की प्रेजेंस होती है 0.03% किसकी परसेंटेज होती है, कार्बन की। और ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है एनवायरनमेंट के अंदर वो कितने परसेंटेज है, 0.03% है। इट मीन्स वाइल द अर्थ क्रस्ट है, जो अर्थ क्रस्ट होता है, इट मीन्स अर्थ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है उनके अंदर जो कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं लाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, उनमें भी क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। वहाँ पर इसकी प्रेजेंस कितनी होती है, 0.02% कार्बन की प्रेजेंस होती है। तो इवन अप्रोक्सीमेट जितनी भी चीज़ें उनमें कार्बन का यूज़ होता है। तो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो चल रही है कार्बन वो देख रहे हैं अपन। सिंबल इसका C होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन देखें तो इसका कितना होता है, 2 और 4। फिर नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द एसपीडीज, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक वाइज। ब्लॉक वाइज अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो जो सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बट उन सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं ब्लॉक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन देखें ब्लॉक वाइज तो कार्बन C6 के लिए अगर अपन देखें तो 1s2 फिर कोमा 2s2 एंड 2p2, ये K सेल के लिए ब्लॉक आ गया और ये L सेल के लिए ब्लॉक आ गया। तो यहाँ पर K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर सेल जो होता है K सेल के लिए अगर अपन देखें तो ब्लॉक कौन सा होता है, S ब्लॉक प्रेजेंट होता है। K सेल फर्स्ट पर आता है। L सेल के लिए देखें अगर अपन तो S एंड P दोनों ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं। थर्ड M सेल के लिए अगर अपन देखें तो M सेल में S, P, D एंड SP, D ये ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं। और N सेल के अगर अपन देखें देन S, P, D एंड F ये चारों ब्लॉक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं S में। P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। S में 2, P में 6, D में कितने आते हैं, 10। S में 2, P में 6, D में 10 और F में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के बेसिस पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालते हैं अपन केलमैन के अकॉर्डिंग
तो 1s2 क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो के सेल में जाएगा और के में भी किस ब्लॉक में जाएगा, एस ब्लॉक में जाएगा। अगर ये फर्स्ट नंबर पर तो ये एस भी कितने नंबर पर है, फर्स्ट पर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस सेल में जाएगा, के सेल में जाएगा और के में भी कौन से ब्लॉक में जाएगा, एस ब्लॉक में। तो इसलिए 1s2 ये फर्स्ट पर है तो ये भी कितने पर है, फर्स्ट पर। फिर इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो के सेल कंप्लीट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन एल सेल में प्रेजेंट होता है, एल सेल में फिलअप करते हैं। एल सेल में भी कौन सा ब्लॉक आता है, पहले एस आता है और उसके बाद में क्या आता है, पी ब्लॉक आता है। तो इसका मतलब एल सेल सेकंड पर है, तो इसका मतलब एस ब्लॉक भी कितने पर है, सेकंड पर, और पी ब्लॉक भी कितने पर है, सेकंड पर। तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s2। और फिर इसका मतलब 2s2 के बाद में क्या होता है, 2p, और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। लेकिन यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पर ये 6 आना चाहिए, बट यहाँ पर कितने आएंगे, 2, क्योंकि इसके पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। फिर बात करते हैं अपन इसकी वैलेंसी। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, टेट्रा वैलेंसी। अगर अपन देखें कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अगर इसकी वैलेंसी अगर अपन निकालना चाहते हैं तो इसकी वैलेंसी C+4 एंड C-4 दोनों वैलेंसी इसकी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो अगर इसकी वैलेंसी निकालना चाहते हैं अपन, तो वैलेंसी के लिए 2 कंडीशंस होती हैं जो आप 9th क्लास के अंदर रीड आउट कर चुके हैं। वैलेंसी के लिए 2 कंडीशन है कि वैलेंसी अपन किसी भी एटम या एलिमेंट के अगर निकालना चाहते हैं तो वैलेंसी के लिए क्या कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मीन्स क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑक्टेट रूल। इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग है नोबल गैस, नोबल गैस सिमिलरिटी। नोबल गैस सिमिलरिटीज मीन्स कोई भी अगर एटम और एलिमेंट होता है अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और या एक्सेप्ट करता है, तो डोनेट या एक्सेप्ट करने के बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो भी नोबल गैसेज है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 के अंदर प्रेजेंट होती है। ग्रुप नंबर 18 के अंदर नोबल गैस प्रेजेंट होती है। तो कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट अगर अपने एटम अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, तो डोनेट और एक्सेप्ट करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन नोबल गैस से सिमिलर होने चाहिए, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन से सिमिलर होना चाहिए। अब ये नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, दीज आर द नोबल गैसेस। हीलियम, इसका एटम नंबर कितना होता है, 2, 10, 18, 36, 54। तो इन नोबल गैसेस की क्या होनी चाहिए, सिमिलरिटीज होनी चाहिए। तो इसी के बेसिस पर अपन किसी भी एटम की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक जैसे मान लो अपने को कार्बन की वैलेंसी निकालनी है, तो कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको बताया टेट्रा वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इट मीन्स कार्बन की अगर अपन वैलेंसी देखें तो C+4 भी होता है और C-4 भी होता है। C+4 एंड C-4 दोनों इसकी वैलेंसी होती है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कार्बन
जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, KLMN सबसे पहले अपने को निकालना आना चाहिए। तो KLMN में अगर देखें तो K में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। L में कितने होते हैं, 4, K में 2 इलेक्ट्रॉन, और L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर रूल्स क्या कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, K, L, M और N। तो यहाँ पर 2, 8, 18 और 32 जो प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि KLMN में अगर देखें, KLMN सेल में देखें तो K में मस्ट भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, L में कितने होने चाहिए, 8, M में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 और N में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ से अगर अपन इस कार्बन का KLMN निकाल के देखें तो K में अपन ने कितने फिलअप कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर L में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। क्यों, क्योंकि इसके पास टोटल ही कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में रिप्रेजेंट कर दिए अपन ने, और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन L सेल में रिप्रेजेंट कर दिया। आने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास टोटल ही 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा। तो ये KLMN जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसी भी एटम एलिमेंट के लिए होता है कि K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, L में 8 आते हैं, M में 18 आते हैं और N में कितने आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो प्रीवियस क्लास में आप रीड आउट कर चुके हो। अब इसी की बेसिस पर अपन कार्बन की वैलेंसी अगर निकालना चाहते हैं तो C+4 और -4 किस तरीके से आती है। KLMN अपन ने निकाल लिया, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अकॉर्डिंग वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल, फर्स्ट कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ऑक्टेट रूल कि आउटरमोस्ट में इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटरमोस्ट यहाँ पर K और L आउटरमोस्ट सेल है, होने को तो M और N सेल भी होते हैं, लेकिन M और N सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए L को अपन आउटरमोस्ट सेल मानेंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन आउटरमोस्ट सेल, बट वाइल द L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी अनोदर एटम से एक्सेप्ट करेगा। तो अगर कोई भी एटम अनोदर एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने पर जो चार्ज आता है, एक्सेप्ट करने पर चार्ज नेगेटिव आता है, और डोनेट करने पर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अनोदर एटम से, तो एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 4। तो एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज क्या आएगा, माइनस, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, C-4 हो गई। अब यहाँ से वैलेंसी की कंडीशंस को अपन देखते हैं। वैलेंसी की कंडीशन नंबर फर्स्ट है 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन आउटरमोस्ट सेल, कि आउटरमोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। यस, आउटरमोस्ट सेल L है, इसमें कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यस, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके आफ्टर द एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में। दूसरा, नोबल गैस सिमिलरिटीज, नोबल गैस से सिमिलरिटीज की मिलनी चाहिए। नोबल गैस से ये कैसा होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब अगर इन दोनों को काउंट करते हैं अपन तो 2 और 8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो 10 पर अगर अपन नोबल गैसेस देखें जो ग्रुप नंबर 18 के अंदर प्रेजेंट होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो 10 पर कौन सी गैस आती है, नियॉन। इसका मतलब ये नोबल गैस से सिमिलरिटी आ रही है। आउटरमोस्ट में ऑक्टेट रूल्स कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब वैलेंसी के लिए या तो दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जाए या दोनों में से सिंगल कंडीशंस अप्लाई हो जाए, या तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए और नोबल गैस का सिमिलरिटीज कंप्लीट हो जाए दोनों, या फिर दोनों में से एक कंडीशन अप्लाइड हो जाए। तो यहाँ पर जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो यहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि आउटरमोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते 8 हो गए, ऑक्टेट रूल्स कंप्लीट हो गया, और 8 और 2 पर कौन सी गैस आ रही, नियॉन। तो नोबल गैस सिमिलरिटीज भी मिल रही है, इसलिए इसकी वैलेंसी C-4। अब बात करते हैं इसकी वैलेंसी C+4 किस तरीके से होगी। यस, अब जैसे मान लो इसके आउटरमोस्ट में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो कर सकता है, राइट है, कि जैसे मान लो मेरे पास 4 रुपीज़ है और सामने वाले के पास भी कितने रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है।
उसको भी 4 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और मेरे को भी 4 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी 8 रुपीज़ कंप्लीट करने हैं, मेरे को भी 8 रुपीज़ कंप्लीट करने हैं, तो मैं उसको 4 रुपीज़ डोनेट भी कर सकता हूँ या उससे 4 रुपीज़ एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कंडीशंस देखनी है, किसी भी आइटम की वैलेंसी निकालने के लिए आप रुपीज़ कॉन्सेप्ट अप्लाइड कर सकते हो। एक बार इसको देखते हैं, इसके बाद में अनदर आइटम्स की वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो प्रीवियस 9 क्लास में आप रीड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो कर सकता है, यस इट कैन बी डोनेट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। यहाँ से आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट करने पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, C+4। तो कार्बन की वैलेंसी C-4 और C+4। अब देखो यहाँ से इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो सेल कौन सा हो गया, K सेल, वो L सेल क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्योंकि वहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब सेल कौन सा हो गया, K सेल। तो अब यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, मैंने कहा था कि या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए नोबल गैस, या दोनों कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन आई थी, फर्स्ट जिसमें अपन ने C-4 निकाला था, उसमें ऑक्टेट और नोबल गैस दोनों कंप्लीट हो रहे थे, बट यहाँ पर जब C+4 अगर अपन निकाल रहे तो उसमें ओनली नोबल गैस सिमिलरिटीज आ रही है। इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया, इसलिए इसकी वैलेंसी C+4 हो गई। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 पर कौन सी नोबल गैस आती है, हीलियम। तो दोनों में से एक नोबल गैस सिमिलरिटीज कंप्लीट हो रही है, तो ऐसे इसकी वैलेंसी C-4 और C+4, C-4 एंड C+4। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं इसकी जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है C+4 एंड C-4। इट मीन्स कार्बन अपने आउटरमोस्ट में जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन ही नहीं किसी भी एटम की बात करते हैं, एनी एटम और एलिमेंट donate the electron in outermost cell and get the positive charge and it is form of anion, it is form of cation। कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज गेटेड करता है और उसी को अपन क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। इट मीन्स कार्बन कैटाइन और एनाइन दोनों का फॉर्मेशंस करता है। यहाँ से आउटरमोस्ट में इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 4। तो कोई भी एटम अपने आउटरमोस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद में पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, कैटाइन। तो इसका मतलब ये कार्बन का क्या बना, कैटाइन। एंड कार्बन और अदर एलिमेंट किसकी भी बात कर सकते हैं, विच इज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल एंड गेटेड द नेगेटिव चार्ज। कोई भी एटम और एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद में नेगेटिव चार्ज इनमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है, और उसी को क्या कहते हैं अपन, एनाइन। तो कार्बन एनाइन भी बनाता है। इट मीन्स ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, इट इज फॉर्म ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कार्बन एटम डोनेट द 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल and getted the positive charge and that is the form of cation form of carbon, and carbon atom accept the 4 electron in outermost cell and getted the negative charge and that is the form of anion। कार्बन की ये प्रॉपर्टीज कैटाइन और एनाइन प्रॉपर्टीज हैं। अब वैलेंसी की अगर बात करते हैं और अदर एलिमेंट की या एटम की अगर अपन वैलेंसी निकालना चाहते हैं तो ये 2 कंडीशन अप्लाइड होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं सोडियम की वैलेंसी निकालना चाहता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और अगर इसका केलेमेन निकालना चाहते हैं तो के में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, केलेमेन निकालना चाहते हैं तो 2, 8, 18 और 32 के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो के में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2। यस। एल में कितने आनी चाहिए, 8। यस, अपन ने 8 फिलअप कर दिए। एम में कितने आने चाहिए, 18, बट यहाँ पर 18 नहीं आएंगे क्योंकि टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 11, जिसमें से 2 और 8 आ चुके हैं। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। जबकि एन में कितने होने चाहिए, 18, बट इसके पास टोटल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, ओनली 1। तो एम में ओनली कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। आने कितने चाहिए थे, 18, बट इसके पास 18 है ही नहीं, इसलिए ओनली कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। अब इसकी अगर अपन वैलेंसी निकालना चाहते हैं सोडियम की, तो सोडियम की अगर वैलेंसी निकालना चाहते हैं तो ये कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे वैलेंसी के लिए।
फर्स्ट कंडीशन ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन आउटरमोस्ट सेल। सेकंड नोबल गैस सिमिलरिटीज, 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन आउटरमोस्ट सेल। यहां पर अगर अपन देखें तो आउटरमोस्ट सेल कौन सा है, के एल एम और एन में। यहां पर एन में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इसको आउटरमोस्ट नहीं मानेंगे। फिर एम में चलते तो एम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो दैट इज द आउटरमोस्ट सेल। इसके पास एम के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर इसका आउटरमोस्ट सेल हो गया। तो कंडीशंस क्या बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन आउटरमोस्ट सेल। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें रुपीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे मेरे पास 1 रुपीज़ है और मेरे सामने वाले के पास 7 रुपीज़ हैं, उसको भी 8 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और मेरे को भी कितने रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, 8 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास 1 है और मेरे सामने जो बैठा है उसके पास कितने हैं, 7 है, उसको भी 8। कंप्लीमेंट्री देखना है, 1 का कंप्लीमेंट्री कितना हो गया, 7, तभी तो जाकर के कितने होंगे, 8 होंगे। तो मेरे पास 1 रुपीज़ है और सामने वाले के पास कितने रुपीज़ है, 7 रुपीज़ है, उसको भी 8 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और मेरे को भी 8 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब दोनों में से काम किसका बने, तो मैं अगर ये देखूं कि मैं उसको अगर 1 रुपीज़ डोनेट कर देता हूं ताकि उसके 8 रुपीज़ कंप्लीट हो जाए। क्यों, क्योंकि 7 रुपीज़ मेरे लिए लेना पॉसिबल नहीं है, मैं 7 रुपीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा हो जाएंगे 7, इसलिए मैं 1 रुपीज़ उसको डोनेट कर दूंगा। भाई उसका काम हो जाना चाहिए, तो उसका मतलब उसको मैं कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा। तो यहाँ पर रुपीज़ को मान करके चलना है कि मेरे पास 1 रुपीज़ है, सामने वाले के पास 7 रुपीज़ है, मैं 7 रुपीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको भी 8 चाहिए और मेरे को भी 8 चाहिए, तो मैं इसको 1 रुपीज़ डोनेट कर दूंगा। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, डोनेट करूंगा। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, 7 रुपीज़ नहीं ले सकता क्योंकि 7 रुपीज़ मेरे लिए ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए बढ़िया मैं 1 रुपये उस सामने वाले को डोनेट करूंगा, सिंगल रुपीज़ उस सामने वाले को डोनेट करूंगा। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और डोनेट करने पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। डोनेट करने पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने रुपीज़, 1, तो इसका मतलब डोनेट करते चार्ज क्या जाता है, पॉजिटिव। तो इसकी वैलेंसी होगी Na की Na+1, Na की जो वैलेंसी होगी वो Na+1। अब देखते हैं ये दोनों कंडीशंस वैलेंसी के लिए। वैलेंसी के लिए दोनों कंडीशन है ऑक्टेट, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन आउटरमोस्ट सेल। यस, अब आउटरमोस्ट सेल कौन सा हो गया, एल सेल आउटरमोस्ट हो गया क्योंकि एम रिमूव हो चुका, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके। डोनेट करते ही Na+1 आ गई, या Na भी शो कर सकते हैं अपन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो आउटरमोस्ट कौन सा रह गया, यहाँ पर एल सेल इज द आउटरमोस्ट सेल। बट वाइल द आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, 8। यस, ऑक्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, यस 8। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके, 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो चुका। कब है, जब इसने डोनेट किया तब। दूसरा नोबल गैस सिमिलरिटीज, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें क्या होना चाहिए, नोबल गैस सिमिलरिटीज। वो इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट होकर के अगर अपन देखें तो वो नोबल गैस, किसी न किसी नोबल गैस से उसकी सिमिलरिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो 10 पर अगर अपन देखें तो 10 पर कौन सी गैस आती है, नियोन। तो यहाँ पर ऑक्टेट और नोबल गैस नियोन। तो इसका मतलब ऑक्टेट और नोबल गैस सिमिलरिटी दोनों कंप्लीट हो चुकी, इसलिए इसकी जो वैलेंसी आई वो Na+1 इसकी वैलेंसी आई। और अगर अपन एटम की बात करते हैं तो उनकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और अगर अपन एटम की वैलेंसी निकालना चाहते हैं तो ये दोनों कंडीशंस इसमें क्या होती है, अप्लाइड होती है। लाइक जैसे मान लो मैं और किसी एटम के वैलेंसी निकालता हूँ, जैसे मान लो मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ Al, या जैसे मान लो मैंने लिया नाइट्रोजन N7। सबसे पहले इसका केलेमन आपने को आना चाहिए, के में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 2, एल में कितने होते हैं 8, और एम में कितने होते हैं 18, और एन में कितने होते हैं 32। तो उसके अकॉर्डिंग इसका केलेमन निकालते हैं। तो केलेमन निकालते तो के में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितने होने चाहिए 8, बट इसके पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5, क्योंकि 2 जा चुके हैं, रिमेनिंग कितने हैं 5, कितने होने चाहिए 8। तो अगर इसके पास 7 से अबव होते हैं या जो भी तो 8 कंप्लीट कर पाता, लेकिन इसके पास टोटली 7 है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के में फिलअप हो चुके हैं और एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। नाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं।
कंडीशन नंबर फर्स्ट ऑक्टेट रूल कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने 5। सेम वही रुपीज़ का कॉन्सेप्ट रखना है। मेरे पास 5 रुपीज़ है तो मेरा कम्प्लीमेंट्री 3 रुपीज़, क्योंकि 8 करने हैं दोनों को, तो मेरे सामने वाले के पास कितने रुपीज़ होंगे 3। मेरे पास कितने खुद के ऊपर लेकर चलना है, मेरे पास 5 रुपीज़ है तो सामने वाले के पास कितने रुपीज़ होंगे 3 रुपीज़। दोनों को 8 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं मेरे 5 रुपीज़ इसको डोनेट करूँगा या उससे 3 रुपीज़ एक्सेप्ट करूँगा। यस, आई विल एक्सेप्ट द 3 रुपीज़, क्योंकि मैं कम रुपए एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ज़्यादा रुपए दे नहीं सकता। इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट। आप ये देखना, आपको ये देखना है कि ज़्यादा रुपीज़ आप डोनेट नहीं कर सकते, कम रुपीज़ एक्सेप्ट कर सकते। 5 रुपीज़ मेरे लिए देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा हो गई। इससे बढ़िया मैं उससे 3 रुपीज़ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट करना है कितने इलेक्ट्रॉन, 5 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ एक्सेप्ट करना है, 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 8 कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट। तो एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करते आपको पता है कि चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, N-3। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो N-3 होगी। और आउटरमोस्ट में जब एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करते टोटल कितने हो जाएंगे, 8। यस, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। इसका मतलब एल सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, तो इसका मतलब आउटरमोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अगर इन दोनों को काउंट करके देखते हैं तो 2 और 8 दोनों अगर अपन काउंट करें तो टोटल कितने हो रहे हैं, 10। 10 में अगर अपन इसकी नोबल गैस सिमिलरिटी देखें तो 10 नंबर पर कौन सी नोबल गैस आ रही है, नियॉन। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ऑक्टेट एंड नोबल गैस, राइट। जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तब ऐसे अपन किसी भी एटम और एलिमेंट की वैलेंसी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के बेस पर अदर एटम की भी अपन वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं। टेट्रा वैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, टेट्रा वैलेंसी। यस, इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें कार्बन, कार्बन की एक तरह से ये प्रॉपर्टी चल रही है जिसमें इसका सिंबल C आ गया, एटॉमिक नंबर 6 आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 और 4 आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय द ब्लॉक वाइज 1s2 2s2 2p2, और वैलेंसी इसकी क्या आ गई, टेट्रा वैलेंसी। और मैंने इसकी वैलेंसी में आपको कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म बताए हैं कि कार्बन एटम अगर अपने आउटरमोस्ट में से 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज गेटेड करता है, पॉजिटिव चार्ज गेटेड करता है, जिसको अपन इसका कैटायन फॉर्म कहते हैं। और कार्बन अगर अपने आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये नेगेटिव चार्ज गेटेड करता है, इसलिए इसका एनाइन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं ज्योमेट्री। कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल या टेट्राहाइड्रॉन भी कहते हैं इसको। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल। इसका मतलब 4 हाइड्रल फॉर्म बनाता है। कार्बन अनोदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो अपन रीड आउट करेंगे। 4 अनोदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने के बाद में ऐसे 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इनको अपन कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जो आप रीड आउट करोगे, कोवलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अदर एटम के साथ ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में रीड आउट नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे। तो यहाँ से ये अदर एटम के साथ क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसे 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, ऐसे 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर इसके कोवलेंट बॉन्ड जो चारों कॉर्नर पर प्रेजेंट है 1 2 3 एंड 4, अगर इसके कोवलेंट बॉन्ड के वर्टिसेस, इनको अपन क्या कहते हैं, वर्टिसेस, ये जो कॉर्नर हैं ये इनको अपन कहते हैं वर्टिसेस और अपेक्सेस को मिलाते हैं। अगर इसके कोवलेंट बॉन्ड के वर्टिसेस और अपेक्सेस को अगर अपन मिलाते हैं, यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसके वर्टिसेस को इधर मिलाते हैं या अपेक्सेस को, और इसके वर्टिसेस या अपेक्सेस को इस कोवलेंट बॉन्ड से मिलाते हैं, और इसके वर्टिसेस और अपेक्स को इस कोवलेंट बॉन्ड से मिलाते हैं, और इसके वर्टिसेस और अपेक्सेस को इस कोवलेंट बॉन्ड से मिलाते हैं। इफ वी इंटरसेक्ट द वर्टिसेस और अपैक्सेस ऑफ दीज कोवलेंट बॉन्ड,
इन कोवलेंट बॉन्ड के वर्टिसेस और अपेक्सेस को अगर अपन इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज फॉर्म ऑफ 4 हाइड्रल। ये क्या बनाएगा? 4 हाइड्रल बनाएगा। 1 2 3 4। रेगुलरली कैसी बनाएगा? 4 हाइड्रल। इसलिए इसकी ज्योमेट्री होती है रेगुलर टेट्राहाइड्रल। जो मैंने आपको बताई है टेट्राहाइड्रल, बट कैसी होती है? रेगुलर टेट्राहाइड्रल। इफ वी इंटरसेक्ट द वर्टिसेस ऑफ दीज कोवलेंट बॉन्ड, इन कोवलेंट बॉन्ड के वर्टिसेस को अपन रेगुलरली अगर इंटरसेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, देन इट इज फॉर्म ऑफ 4 हाइड्रल। ये कितने हाइड्रल बनाएगा? 4 हाइड्रल बनाएगा। इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? रेगुलर टेट्राहाइड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? रेगुलर, क्योंकि इसके अंदर कितना हाइड्रोन है? 4 है। रेगुलर टेट्राहाइड्रल, इसकी ज्योमेट्री होती है रेगुलर टेट्राहाइड्रल। नेक्स्ट अगर अपन देखें नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड, नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड, जैसे मान लो मैंने ये कार्बन एटम लिया, इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड मैंने यहाँ पर ये बना दिए, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एंगल वैल्यू, नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ से ये नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड हो गए, यहाँ से ये नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड हो गए, ये नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड हो गए और ये नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड हो गए। द नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड वैल्यू, बॉन्ड एंगल वैल्यू, द नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड एंगल वैल्यू इज, इसकी जो नियरेस्ट ये वाले, यहाँ से चाहे मैं ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड ले सकता हूँ, या फिर ये कोवलेंट बॉन्ड ले सकता हूँ, या फिर ये कोवलेंट बॉन्ड ले सकता हूँ, या फिर ये कोवलेंट बॉन्ड ले सकता हूँ। तो नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड के बॉन्ड एंगल वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एंगल वैल्यू कितनी होती है? 109 डिग्री 28 मिनट। द नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड एंगल वैल्यू बिटवीन 2 कोवलेंट बॉन्ड इज 109 डिग्री 28 मिनट। दोनों नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड के बिटवीन जो कोवलेंट बॉन्ड वैल्यू है, कोवलेंट बॉन्ड की एंगल वैल्यू है, वो कितनी होती है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन्स की बताई, जिसके अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है और इसके अंदर इसकी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है, टेट्राहाइड्रल्स फॉर्म बनाता है, और इसकी बॉन्ड एंगल वैल्यू बताइए मैंने 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर ये डिग्री है और ये डैश का मतलब होता है मिनट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।